हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। गाइज, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पहले ही देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो नए नियम जोड़े गए हैं। पुराने नियमों में कुछ शोधन हुआ है, उन नियमों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या क्या रहेगा। इसमें हम इस भर्ती से संबंधित एज रिलैक्सेशन और इसके अलावा न्यू सिलेबस क्या होने वाला है भर्ती का पुलिस कांस्टेबल, उसको भी डिस्कस करेंगे। महिला का आरक्षण में क्या दिया गया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है इस बार, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपने शायद सुना भी होगा, ये जो है इंटरव्यू के स्थान पर प्रक्रिया होती है। टीजीटी कमीशन में या और जो क्लास 3 की पोस्टें होती है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, उसमें पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। चूंकि पुलिस कांस्टेबल में फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं इसको आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ कि कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर लगते हैं। इसके अलावा गाइस, कब होगी नेक्स्ट भर्ती पुलिस कांस्टेबल की, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। मैं इस वीडियो में भी आपको ये बताने वाला हूँ। गाइस, आपको पता है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो एग्जैक्ट वही होती है, क्योंकि हम ऑथेंटिक चीज़ें ही आपको बताते हैं। बिल्कुल फेक चीज़ें हम इस चैनल में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वही आपको होने वाली है। आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल आराम से वॉच कर लेना है। जैसे आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हो, आपको सारी चीज़ें इस यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो ये अधिनियम है, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग कांस्टेबल की भर्ती नियम 2021 के नाम से जाना जाएगा। गाइस, हम इसमें वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें अमेंडमेंट हुई है, जो चीज़ें सेम है, उनको डिस्कस करना नहीं है हमने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इस तरह से, और आप लोग भी बोर हो जाते हो अगर आपका यूज़फुल कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो कांस्टेबल की भर्ती की बात करें तो भर्ती वर्ष में एक बार या ऐसे अंतराल में होगी, जैसे रिक्तियों के आधार पर। जैसे गाइज, इसमें बताया गया कि पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होगी वो साल में एक बार, या ऐसा मान के चल सकते हो आप कि 1 से 1.5 साल के बीच में पुलिस कांस्टेबल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कहीं पे जो वैकेंट पोस्ट होती है, वैकेंट पोस्ट के आधार पर जो जल्दी भी हो सकती है ये भर्तियाँ, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है। पदों की संख्या की बात करेंगे तो ये फिक्स नहीं होता, आप भी जानते हैं। जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो वेरी करती है वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं पर मान लो 1500 है, कहीं पर 1000 कि कभी 1500 की ऊपर हो सकती है पुलिस कांस्टेबल की, कहीं पर 1000 की। और ये सारी रिक्रूटमेंट गाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, कांस्टेबल के पद जिला की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे। ऑब्वियस है गाइस, अगर आपका छोटे जिले से संबंध रखते हैं, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उस जिले से संबंध रखते हैं जहाँ की जनसंख्या कम है, तो ऑब्वियस है, जैसे ऊना हो गया, इस तरह से सोलन हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कम होगी, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। जैसे अधिक जनसंख्या वाले, जैसे आपका कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, उधर बहुत जनसंख्या होने के कारण वैकेंट पोस्टें ज़्यादा होती है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो फिलअप होनी है वो भी अधिक होती है। ये भी इस चीज़ में मेंशन होगा, तो ये आपको पता होगा, क्योंकि पहले भी ये चीज़ होती थी, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। इसके अलावा वेतन और भत्ते का इसमें सैलरीज में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सैलरी वही रहेगी जो पहले मिला करती थी। इसके अलावा यहाँ पे आरक्षण की बात अगर हम करें, रिजर्वेशन भी लगभग सेम है, बस महिलाओं को यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको थोड़ी अधिक पोस्ट दी जाएगी, नंबर ऑफ पोस्ट महिलाओं के लिए ज़्यादा की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि लंबा है, इसमें मैंने जो पढ़ा और इसके बाद मैंने पाया, इसमें बाकी तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बस जो महिलाएं हैं, वुमेन के लिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज़ की जाएगी। इसके अलावा अगर हम पात्रता की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम गाइस, जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे, एलिजिबिलिटी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पात्रता है, वो क्या है, इसको आप बिल्कुल ढंग से समझें। आई होप कि आपको ये पीडीएफ वॉच हो रही होगी गाइज। ये ऑफिशियल साइट से हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस की वहाँ से डाउनलोड की थी, क्योंकि ये वहीं पर ही हमें थोड़ी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो। हालांकि मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गाइज, सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन अब जो रहेगी 18 से 25 साल तक रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो 18 से 23 साल थी, तो 2 साल इसमें बढ़ा दी गई है। गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों बढ़ाई है पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन क्यों दी गई इस बार, तो कोविड-19 को देखते हुए ये चीज़ें की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड ने लास्ट 2 साल में 20-21 को भी अगर आप कंसीडर करेंगे, तो उसमें जो काफ़ी खलबली मचा दी थी पूरे देश का, पूरे विश्व का, अर्थव्यवस्था को डगमगाया था, कोई भी रिट्रीटमेंट नहीं हो पाई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये रिलैक्सेशन दी गई है, अन्यथा ये बिल्कुल भी नहीं होनी थी। और इसके अलावा और भी रिलैक्सेशन दी गई है, ताकि आप जो है अपनी रिट्रीटमेंट को जारी रख सकते और आप सफल हो जाएँ। 18 से 25 साल तक है, ये आपने देख लिया।
शैक्षिक योग्यता देखो गाइज आपकी +2 ही है, क्योंकि कुछ अफवाह लगाई जा रही थी कि ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप +2 पास है तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी हाइट की बात करें तो जो मेल है गाइज, मेल की जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो 5 फीट एंड 6 इंच, और फीमेल की बात करें तो 5 फीट एंड 2 इंच। इस तरह से अगर छाती है, छाती की यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से है। बिकॉज सबको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 2-2 साल का सभी में है, तो बाकी आप इसको देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गोरखा है, गृह रक्षक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज सबको डिस्कस करना थोड़ा यहाँ पे मेरे हिसाब से वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मुझे माफ़ करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैन ये है, बाकी गाइज वही सेम है। जो भी आपकी फिजिकल, जैसे आपकी छाती की मेजरमेंट वो भी सेम है, आपकी हाइट भी वही है, बस हाइट के नंबर लगेंगे। इस बार वो मैं वीडियो के भी आगे बताने वाला हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी सेम है, बस आपकी गाइज जो एज रिलैक्सेशन है ना गाइज, वो बढ़ा दी है, सिर्फ 2 साल आपकी बढ़ा दी है। जैसे जनरल के लिए पहले 23 होती थी, वहाँ पे 25 के लिए, जहाँ पे पहले 25 साल होती थी वहाँ पे 27 साल के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, गृह रक्षक गोरखा है, वहाँ पे पहले 26 साल होती थी, अब 20 से 28 साल कर लिया है, बस 2 साल बढ़ा दिया है। ओके, आई होप क्या आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा गाइज अगर हम इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ऑनलाइन भी आप इसका कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइट के कैसे नंबर लगेंगे, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो भी आपका हाइट होगी तो उस हिसाब से। सबसे पहले अगर आप 5 फीट 7 इंच से कम है, मतलब माफ़ कीजिएगा, अगर आप 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 2 इंच के बीच में है तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। यानी कि आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 7 इंच से अधिक की होनी चाहिए, तभी आपको नंबर लगेगा। आज अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच से अधिक और 5 फीट 8 इंच से कम है तो इस तरह से आपको 1 अंक लगेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे बाकी अपने हाइट के हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आपकी हाइट होगी, 5 फीट है, 6 फीट है, 5 फीट 10 इंच है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप 5 फीट 10 इंच या से कम है तो आपकी 4 अंक लगेंगे। इस तरह से 5 अंक ही इसमें मेंशन किए गए। अगर आपकी मान लो 5 फीट 11 इंच से भी अधिक है तब भी आपको हाईएस्ट नंबर 5 लगेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइट के भी इसमें नंबर लगेंगे, कितने नंबर लगेंगे टोटल, तो 5 नंबर लगेंगे। तो आप हाइट में भी अपना ध्यान दें। इसके अलावा अगर हम अन्य की बात करें, जो प्रतिस्पर्धा होगी, ग्राउंड की बात करें, जो आप जानते हैं कि पुलिस में ग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो गाइज ग्राउंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले पुरुषों के लिए जो दौड़ है गाइज, 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले रनिंग, उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप। सबसे पहले अगर हम इसकी रनिंग की बात करें, जो दौड़ होती है, तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ है, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है। पुरुषों को जो 1500 मीटर की दौड़ है गाइज, वो 6 मिनट 30 सेकंड में ख़त्म करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ जो मैंने अभी आपको बताई वो मात्र 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी होगी। ओके, तो ये पुरुषों और महिलाओं के लिए बात हो गई। आई आप समझ रहे हैं। वैसे भी आप PDF में इसको क्लियरली देख सकते हैं। जबकि अगर आप हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद जिसे कहते हैं हिंदी में, हाई जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.2 मीटर, जबकि इसमें अटैम्प्ट कितने मिलेंगे, तो 3 अटैम्प्ट माने जाएंगे, 3 प्रयास आप कर सकते हैं। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम 1 मीटर है, जब इसमें भी आप 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें तो 4 मीटर है, अधिकतम 3 प्रयास कर सकते हैं। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 3 मीटर है, पुरुषों के लिए 4 मीटर है लॉन्ग जंप, और इसमें भी आप 3 अटैम्प्ट कर सकते हो। मान लो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होते तो फिर सेकंड में भी नहीं होते तो आप तीसरा प्रयास कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो ये चीज़ें ये सेम है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है रिटन एग्जामिनेशन। माई चांस गाइज की अगर आपका ग्राउंड क्लियर होता है, हम भी उम्मीद करते हैं, हमारे पूरे यूट्यूब चैनल की परिवार की ओर से हम आपकी दुआ करते हैं कि आपका ग्राउंड जो क्लियर हो। तो हम आपको बता दें, उसके बाद आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी। इसको आप बिल्कुल ढंग से समझेगा। गाइज रिटन एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना गाइज, इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ है, मतलब इंटरव्यू को बंद कर लिया गया है। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, इंटरव्यू के बंद होने से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है, जो जिनका थोड़ा बहुत भी अगर रिटर्न अच्छा करते हैं तो सीधे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि गाइज इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर काम होगा। उसमें एग्जैक्ट होता है, जैसे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो उसका आपके पास एग्जैक्ट नंबर होगा। तो आई होप कि आप मेरा समझने का मतलब बताने का मतलब समझ गए होंगे, मेरा इशारा किस ओर है। तो आप मतलब डॉक्यूमेंट के आने से इसमें क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, पारदर्शिता आएगी। तो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी लिखित परीक्षा जो होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप भरपूर मेहनत करेंगे ग्राउंड को क्लियर होने के बाद। क्योंकि अब जो है, अगर आप ग्राउंड क्लियर करते हैं तो रिटन आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो मैं भी बताऊंगा भी आगे कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। तो आप उससे क्या है कि ईजिली
आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको वो बनाने हैं जो आपके बनेंगे और उसी से आपके नंबर जुड़ेंगे। बहरहाल हम देखेंगे जो लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के 80 अंकों की होगी। गाइस जो आपका एग्जाम होगा रिटर्न का वो 1 घंटे का होगा 80 नंबर का। ओके, 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा 80 मार्क्स का। क्योंकि गाइस ना जो पुलिस का ग्राउंड है, पुलिस का ग्राउंड तो बहरहाल सभी निकाल लेते हैं बिल्कुल, मतलब इतने टाइम में सभी निकाल ही देते हैं थोड़ी बहुत प्रेपरेशन को। मेन बात होती है कि आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता था। चूंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा, तो मतलब बहुत चांसेज है आपके, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो गाइस 80 अंक कौन कौन से होंगे? 1 घंटे का ये पेपर होगा। सबसे पहले इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 16 नंबर की। सभी सेक्शन 5 सेक्शन आएंगे इसमें गाइस, 16 नंबर के आप देखेंगे। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा, फिर है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, उसके बाद है गणित और विज्ञान मतलब मैथ और साइंस 16 नंबर। तर्क कौशल मतलब गाइज रीजनिंग जो है वो भी आपकी 16 नंबर की होगी। तो इस तरह से इसके 80 अंक होंगे। तो गाइज इसका जो स्टैंडर्ड है वो +2 तक का रहेगा। इसमें 10वीं +2 तक का ही स्टैंडर्ड रहता है। वो भी हम आपको धीरे धीरे जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसका हम बताएंगे इसका लेवल कैसे लेने वाला है। बिल्कुल 10th तक का रहता है गाइज, बिल्कुल बेसिक। जीके तो बिल्कुल ईजी पूछा जाता है, बस आपको हल्की सी प्रेपरेशन करूंगा। मैं आपको बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा गाइज जो प्रीवियस में पास हुए पुलिस कांस्टेबल के साथी है उनसे हम संपर्क करेंगे। क्योंकि पर्सनली गाइज मैं अगर बताऊँ, मतलब मेरा व्यक्तिगत रूप से इसमें अनुभव नहीं है, तो जो हमारी फैमिली में जो हमारे परिवार में अगर हो सकता है तो उनसे हम इससे आप संबंध करके वो एग्जैक्ट बुक आपको बताने वाले हैं जिससे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लें, हमारे साथ बने रहें, हम कभी भी इससे संबंधित वीडियो बना सकते हैं। गाइज अब हो गई बात, मान लो ग्राउंड आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद रिटर्न हो गया। रिटर्न का भी आपको पता है। सबसे पहले ग्राउंड में हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको होनी चाहिए, क्या होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग। उसके अलावा रिटर्न में हमने बता दिया आपको, रिटर्न में आपको 1 घंटे में 80 नंबर की जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करनी होगी। उसके अलावा गाइज बात आती है मूल्यांकन की, इंपॉर्टेंट चीज़ इवैल्यूएशन। इसकी जगह गाइज पिछली बार क्या होता था, इंटरव्यू होता था। इस बात को आप ढंग से समझे। इस बार जो है इंटरव्यू को हटाकर इवैल्यूएशन होगी। कांस्टेबल ग्रेड 3, जो ग्रेड 3 है के पदों के लिए, रैंक में कांस्टेबल के पद के लिए चयन लिखित परीक्षण के गुणान और विहित, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है रीड करने के लिए गाइज, तो इसलिए आपको मैं सीधे बता दूं, कुल अंक जो है 25 हुए, 85 हुए अभी तक। कैसे? इसमें 80 अंक जो है गाइज वो रिटर्न एग्जामिनेशन के होंगे। आप एक सेकेंड, 80 नंबर जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के हुए। ओके, 5 नंबर मैंने बोला आपके हाइट के होंगे। तो इस तरह से अभी तक 85 हुए गाइज। जो बाकी 15 नंबर है, क्योंकि टोटल 100 का होगा, टोटल जो है ये 100 का होगा, उसमें से 85 नंबर तो आपके क्लियर हो गए। ओके, 15 नंबर जो होंगे ना गाइज वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इंटरव्यू को हटा के। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ में जोर दे रहा हूँ। अब आपको ढंग से समझना है कि 15 नंबर जो होंगे आपके वो जो है आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट बनेंगे। और इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूँ ना, अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट हो हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के लिए, तो आपके पास ये PDF आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि गाइज अगर आप अभी तो आप भूल भी सकते हैं, तो ये PDF अगर आपके पास होगी तो जैसे ही आपके रिटर्न एग्जामिनेशन इत्यादि क्लियर होंगे तो उसके बाद आपको इस वीडियो को PDF को देखकर खुद भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। ओके, सबसे पहले गाइज 2.5 अंक मिलते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की। जैसे +2 है, +2 में मान लो किसी के 50% मार्क्स है। गाइस इस चीज़ को बिल्कुल ढंग से समझे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस तरह की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने TGT कमीशन के लिए भी बनाई थी, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ढंग से समझे। यहाँ तक तो आपको हर किसी ने बताया होगा यूट्यूब पे भी, लेकिन यहाँ से आगे कोई नहीं बता पाता, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ढंग से समझे। ओके, तो सबसे पहले गाइस इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे +2 मांगी है। ओके, जो भी आपके +2 में नंबर होंगे ना उनको आपको 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे मान लीजिए किसी के 60% नंबर है +2 में, कितने 60%, तो आपको क्या करना है 60% को 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आप यहाँ पे आएगा उतने नंबर आपको लगेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के 100% नंबर है +2 के एग्जाम में, 100% पूरे 100%, तो उसको पूरे 2.5 अंक लगेंगे। अगर किसी के 50% है, 50% को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1.25, तो 1.25 नंबर उसको लगेंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं ना कि मेरा मतलब क्या है। जितने भी होंगे, जैसे 72 है किसी के, तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, जो भी आएगा उतने अंक लगेंगे आपको। पहली चीज़ हो गई कि जो भी आपके +2 में अंक होंगे वो उसको आपको 0.025 से गुना करना है। वैसे भी हिंदी में यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक टेक्निकल वर्ड लिखे होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, इसलिए मैंने आपको साधारण भाषा में बता दिया। जो भी आपके +2 में नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, जितना भी आएगा उतने नंबर आपको जुड़ेंगे। 15 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपके 50% मार्क्स है उसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 1.25 आएगा और ये आपके अंक जुड़ेंगे। दूसरी बात है गाइज, अगर आपकी पंचायत, आपका इलाका, आपका एरिया, क्षेत्र जो है आपका, जहाँ से आप संबंध रखते हैं, परमानेंट एड्रेस जहाँ का है, अगर वो बैकवर्ड है,
मतलब बैकवर्ड अनुसूचित पिछड़े वर्ग का क्षेत्र है, अगर उसमें से आता है बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत है तो आपका 1 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक सर्टिफिकेट बनता है बैकवर्ड एरिया का। अगर आपकी मान लीजिए बैकवर्ड पंचायत है तो आपका प्रधान इत्यादि तहसील से बनता है ये सर्टिफिकेट। जैसे आपको पता है कि ना रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसको आप अभी तो आपको इस ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र, गाइस ध्यान रखें कि फालतू का गलत सर्टिफिकेट बिल्कुल ना बनवाएं। नंबर के चक्कर में अगर आप गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं गाइस तो ये इस भर्ती से तो आप बाहर होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो है आप को पूरे लाइफ टाइम के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी पंचायत बैकवर्ड है और इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं तभी आप प्लीज़ कृपा करके सर्टिफिकेट बनाएं, फालतू के ना बनाएं, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर आप बैकवर्ड पंचायत में आते हैं, बैकवर्ड एरिया में आते हैं, तो उसका भी आपको 1 नंबर है। ये सर्टिफिकेट मैंने बताया पंचायत और आपके प्रधान, पंचायत प्रधान और तहसील से बन जाएगा, नायब तहसीलदार से। इसके अलावा अगर आप लैंडलेस है, अगर आप लैंडलेस है तब भी आपका 1 नंबर लगेगा। तो इसमें कितनी भूमि चाहिए, तो इसमें तो दिया नहीं है 1 हेक्टेयर से कम। मैं आपको बता दूं 1 हेक्टेयर जो है 12 बीघे के आसपास होती है। अगर आपकी 12 बीघे से कम है ज़मीन है तो आपका 1 नंबर होगा। और इसके साथ ही गाइस जो हेक्टेयर आई मीन की जो ज़मीन है वो आपके पेरेंट्स के नाम होने चाहिए, आपके पिता के नाम पे होने चाहिए, जो आपका फादर है, या आपके नाम पे होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, एनसीसी प्रमाण पत्रों में एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए 4 अतिरिक्त अंकों की और एनसीसी बी प्रमाण पत्रों के लिए 2 अतिरिक्त अंकों की वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी के पास ये दोनों प्रमाण पत्र हैं उसको केवल एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए ही अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में भारत स्काउट एंड गाइड पदक विजेता। तो गाइज अगर आप एनसीसी भारत स्काउट एंड गाइड से संबंध रखते हैं, उसमें बी और सी तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, तब भी आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप एनसीसी इत्यादि से स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती थी इन तरह की एक्टिविटी से जुड़े हैं तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें 4 नंबर है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है गाइज। एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ तो खैर 4 नंबर की बात की गई है। आई होप आपकी समझ रहे होंगे। अगर आप हल्का मोटरयान चालक अनुक्षेत्रित धारक अभ्यर्थी, अगर आप मतलब लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तब भी आपको 1.5 अंक मिल जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें खेल स्पर्धाओं की तो इसके भी अंक दिए गए हैं इसमें। खेल स्पर्धाओं की अगर बात करें तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं गाइज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं या स्टेट लेवल तक गए हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, तब आप किसी नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये तभी जुड़ेंगे अगर आप जो है इसके आपके पास सर्टिफिकेट हो। मान लीजिए आप इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं तो अब आपके पूरे 4 अंक लगेंगे। अगर आप नेशनल लेवल तक गए हैं तब आप 3 लगेंगे। अगर आप स्टेट लेवल तक आपने खेला है तो 2 नंबर लगेंगे। तो इसके पूरे 4 अंक लगेंगे हाईएस्ट, अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक गए। अब गाइज की कौन सा खेल में अगर गए हो तो गाइज कोई भी, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर आप फुटबॉल माफ़ कीजिए कबड्डी में गए हो, खो खो में गए हो, क्रिकेट में गए हो, किसी भी चीज़ में गए हैं, स्कूल से गए हैं, कॉलेज से गए हैं, तो आपके सीधे ही जो 4 नंबर इसमें कंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर आप मेडल विनर है, आपने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीता है, तब भी आप इसके 1 अंक मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा योग जो है 100 हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं देखा। इस तरह से मैंने बताया, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन के 2.5 अंक मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कैसे मिलेंगे। इसके अलावा 1 अंक आपको मिलेगा अगर आपकी पंचायत बैकवर्ड है, 1 अंक मिलेगा अगर आप लैंडलेस है। एनसीसी भारत एंड स्काउट एंड गाइड के 4 मिलेंगे, ठीक है। जो ये हल्का मोटर यान चालन जिसको हम लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वाले 1.5 अंक मिलेगा। और अगर आप नेशनल लेवल तक गए हैं गाइज तो उसके लिए 4 अंक मिलेंगे। नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल में गए हैं तो उस पर 4 अंक मैक्सिमम मिलेंगे। और अगर आप गोल्ड माफ़ कीजिएगा गाइज, अगर आप मेडल विनर है, कोई भी मेडल आपको मिला है, गोल्ड सिल्वर किसी भी तरह का मिला है स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए 1 अंक है। इस तरह से इसके पूरे 100 अंक हो जाएंगे। ओके गाइज, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना है। आपका करेक्टर जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको बेसिक चीज़ ये आपको पहले ही पता है, इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है, ये सेम है। तो इसमें मैं आपका टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से मैं वीडियो को जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मतलब रिवाइज कर लेता हूँ। पुरुषों के लिए हमने ग्राउंड की बात की, यहाँ पे देख सकते हैं इस पीडीएफ में भी। इस पीडीएफ को अगर फिर से मतलब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इसके बारे में बता सकता हूँ। हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, हालांकि वो ग्रुप गाइस सिर्फ HP टेट TGT के लिए है, वो अदर के लिए नहीं बनाए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसको अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ। फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में इस PDF को मांगेंगे तो मैं जो है पर्सनली इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको सेंड कर लूँगा। ग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा गाइस, फिर आपका रिटर्न होगा। अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा। उसके लिए हमने आपको बता दिया कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और कितने नंबर का होंगे। इस बार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाइज इस बार जो है इंटरव्यू नहीं है गाइज, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
ओके, क्योंकि इंटरव्यू होने से आपको पता है कि बहुत सारी धांधली की आशंका रहती है। तो इस बार इंटरव्यू है ही नहीं, तो क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपको जितने भी आपके नंबर बनेंगे ना, या जो भी टॉपर के नंबर बनेंगे वो आपको क्लियरली दिख जाएंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा कि नेक्स्ट जो इसका कब आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी, तो गाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कोई भी पता नहीं है, क्योंकि हम वही चीज़ें बताते हैं जो आपको ऑथेंटिक होती है। हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ही ऐसी है गाइज। देखो कि कल से जो है, मतलब मंडे से 16 तारीख तक लॉकडाउन लग गया है, फिर से लग गया है। बिल्कुल कर्फ्यू से लॉकडाउन को बढ़ा दिया, बसें नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, शॉप्स 3 घंटे खुली रहेगी। तो मतलब बताना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर मतलब लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई, थोड़ा इसमें कुछ एक चीज़ें घटाई गई, तो उम्मीद कर सकते हैं जैसे कि जून के लास्ट तक, जून के लास्ट तक, जून के लास्ट और जुलाई के स्टार्ट में ऑप्शनल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। बट हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस पहले ही बता दें आपको गाइज, अगर आप लोग लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा, कोविड ऐसे ही चलता रहा, तब शायद इसमें भी डिले हो सकता है। तो ओके गाइज, ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया। हम इसी तरह की रेगुलर नोटिफिकेशन और वीडियोज़, यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।